हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नीतीश। सो ये एसक्यूएल सीरीज का जो है नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, जहाँ पे अपन बात करेंगे ज्वाइन के बारे में। एक्चुअल में ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन कितने टाइप्स का होता है, और अपन सिचुएशन बेस्ड सिनेरियो लेकर चलेंगे ताकि आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन ज्वाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्चुअल में ज्वाइन होता क्या है। देन अपन देखेंगे इसके टाइप्स को और इसको फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। यहाँ पे आप ओनली समझ लीजिए कि अ ज्वाइन इज अ क्लास यूज टू कंबाइन रोज। क्या करता है, कंबाइन रोज फ्रॉम 2 आर मोर टेबल, जो कि दो से अधिक टेबल से अपन कंबाइन करते हैं रोज को बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम। तो रिलेटेड कॉलम का मीन्स आ गया, दैट मीन्स रिलेशन होगा तभी कंबाइन होगा। और रिलेशन अपन किसके थ्रू करते हैं, फॉरेन की। तो फॉरेन की का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे अपन प्राइमरी की फॉरेन की को डिस्कस किया था, तो पहले जाइए आप उसको गो थ्रू करिए। आफ्टर डेट ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब अपन बात कर लेते हैं ज्वाइंस के टाइप का। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। तो पहला जो होता है एक इनर ज्वाइन होता है। ओके, सबसे पहले अगर अपन समझे तो एक क्रॉस ज्वाइन होता है। तो क्रॉस ज्वाइन पहला टाइप। दूसरा आपका इनर ज्वाइन होता है, एक देन लेफ्ट ज्वाइन होता है, एक राइट ज्वाइन होता है। ओके, और एक सेल्फ ज्वाइन होता है जहाँ पे टेबल जो होता है को खुद को जो है ज्वाइन करती है सेल्फ, तो उसको भी अपन देखेंगे। लेकिन मेन जो होता है आपका इनर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, जो कि आपका बेस होगा वो क्रॉस ज्वाइन होगा, देन आपका इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। ओके, देन अपन समझते हैं इनको एक्चुअल है क्या इनर ज्वाइन। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली माई SQL सर्वर क्लाइंट पे चलते हैं, वहाँ पे अपन क्यूरी के थ्रू समझेंगे तो वो आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। थ्योरी तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली अपन सिनेरियो को कवर कर रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड फिलअप कर लेता हूँ। ओके, देन अपन क्या करते हैं, सिंपल प्रोसेस वही बेस सो डेटा बेसिस। ओके, देन मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यूज SQL। ओके, देन क्या है, सीरीज। इसको और जूम कर देते हैं। ओके, आई होप आपको विजुअल होगा। ओके, देन यहाँ पे यूज SQL सीरीज। देन यहाँ पे अपन करते हैं सो टेबल्स, जितनी भी अपन ने टेबल क्रिएट करी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको एक कस्टमर नाम की टेबल दिखाता हूँ जो कि मैंने पहले से ही क्रिएट करके रख ली है, और उसको अपन ये भी दिखाएंगे एक्चुअल अपन ने क्रिएट कैसे की है, कस्ट। ओके, तो ये आपको एक टेबल दिख रही है कस्टमर नाम की, और एक अब हमने बना लिया है एक ऑर्डर्स नाम की टेबल को। ओके, अब मैं यहाँ पे इन टेबल की DESC करके दिखाता हूँ। ओके, दैट मीन्स डिस्क्राइब करता हूँ टेबल को, DESC कस्ट। ओके, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अपन कस्टमर टेबल लिया, एक कस्टमर टेबल में हमने एक CID लिया जिसका टाइप हमने क्या कर लिया, इंटीजर, और इसको प्राइमरी की सेट कर दिया और नॉट नल कर दिया। ठीक है, देन आपका नेम लिया varchar। ओके, एड्रेस लिया हमने क्या है, varchar 20। तो एक कमांड मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस वीडियोज में मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो वो कमांड क्या होती है कि अगर आपको किसी भी टेबल की क्यूरी का पता लगाना है कि किस टाइप से ये क्यूरी बनी हुई है इस टेबल की, तो आप सिंपली सो क्रिएट टेबल लिखो और सिंपली टेबल का नेम। ओके, ये आपको भूल गया है कि मैंने टेबल कैसे क्रिएट की थी, तो सिंपली ऐसे लिखो और आप सो क्रिएट टेबल कर सकते हो। तो आपको पूरी क्वेरी जो है रिटर्न करके दे देगा जिसके थ्रू आपने टेबल को क्रिएट किया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो सो कमांड लिखिए, देन सो क्रिएट टेबल कस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने कस्टमर नाम की एक टेबल बनाई, आपको मैं क्वेरी दिखा रहा हूँ, क्रिएट टेबल कस्ट। ये ऐसा नहीं रहता है, बट इसने ऐसा दिखा रहा है, रिटर्न करके दिया है। आप समझ रहे हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होती है। देन हमने CID लिया। ये आपका स्ट्रिंग नहीं होता है, डायरेक्टली अपन लिखते हैं, तो इसको आप मत देखिए, ओनली आप क्यूरी देखिए। इंट नॉट नल कर लिया। देन हमने नेम varchar 20, और ये डिफ़ॉल्ट नल नहीं लिखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाता है जब अपन सो कमांड चलाते हैं। देन एड्रेस varchar 20, ये भी हमने नहीं लिखा था, ये अपने से आ चुका है। और प्राइमरी की हमने सेट कर दिया है कस्टमर ID को। ओके, ओनली यहाँ पे ख़त्म। ओके, मेन क्यूरी बेसिकली ये थी। ओके, और ये डिफ़ॉल्ट नल जो होता है डायरेक्टली होता है, तो ये ऑप्शनल होता है, ये अपन नहीं लिखते हैं जब अपन टेबल क्रिएट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये आपने शुरू से ये सीरीज जो है फॉलो कर रहे हैं। और एक अपन और कमांड देख लेते हैं, हमारी ऑर्डर को हमने कैसे क्रिएट किया है, टेबल को जो ऑर्डर्स नाम के हमने टेबल क्रिएट किया है उसको कैसे क्रिएट किया है। तो हमने क्या किया है, एक ऑर्डर ID क्रिएट किया है जो कि इंटीजर नॉट नल सेट कर दिया है। ऑर्डर नेम जो कि आप ऑर्डर कर रहे हो। ओके, डिफ़ॉल्ट नल बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है, ये ऑप्शनल है। देन हमने कस्ट ID लिया है, इंटीजर डिफ़ॉल्ट नल। तो कस्ट ID अपन बता रहे हैं एक्चुअल में क्या किए हैं। देन प्राइमरी की हमने सेट कर दिया है ऑर्डर ID को, और यहाँ पे हमने क्या किया है, कस्ट ID को रेफरेंस करा दिया है, फॉरेन की बना दिया है। ओके, फॉरेन की किसको कर दिया है, कस्ट ID को, और रेफरेंस ले लिया है हमने कस्टमर के CID से। तो अपन डायरेक्टली चलते हैं अपन वर्ड पे, और वहाँ पे अपन
समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल हुआ क्या। तो यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं, सिचुएशन ये है कि एक कस्टमर है, ओके, लाइक आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से आप ऑर्डर करते हो, तो वहाँ पे एक कस्टमर नाम की उन्होंने टेबल क्रिएट करी हुई है जहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन होगा, आपका नेम वायर केयर, ओके, मतलब दैट मीन्स डेटा टाइप ये है, नेम होगा, आपकी आईडी होगी, ओके, ये चीज़ें होंगी। और दूसरा होगा एक ऑर्डर नाम का टेबल होगा कि कितने कस्टमर ने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो ऑर्डर नाम के टेबल में आपकी ऑर्डर आईडी होगी, ओके, ऑर्डर का नेम होगा यानी कि कौन सा नेम आपने कौन सा ऑर्डर आपने परचेज किया है, ओके। एन एक क्या होगा, अपन इसको इसके और इसके बीच में रिलेशन, इसके और इसके कस्टमर और ऑर्डर के बीच में रिलेशन करने के लिए अपन ने क्या किया है कि कस्टमर का जो CID हमने बनाया है, कस्टमर आईडी को ऑर्डर आईडी में फॉरेन की कर दिया है। यदि आप फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, प्रीवियस वीडियो देखिए तो आपको क्लियर होगा रहा होगा कि जो अपन रिलेशनशिप करते हैं कस्टमर और ऑर्डर्स के बीच में, तो क्या करते हैं, ऑर्डर वाली टेबल में जो भी कस्टमर का पहला जिसको भी अपन प्राइमरी की सेट किए हैं कस्टमर में, उसी को अपन ऑर्डर में फॉरेन की बना देते हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया कि फॉरेन की कस्ट आईडी, यानी कि एक कस्ट आईडी यहाँ पे हमने क्रिएट किया, कस्ट आईडी इंटीजर नॉट नल की, और हमने क्या किया, फॉरेन की कस्ट आईडी रेफरेंस कर रही है कस्टमर के कस्ट आईडी CID से। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्या किया है, इनके बीच रिलेशन करने के लिए हमने क्या कर दिया, कस्टमर को ऑर्डर के बीच रिलेशन करने के लिए हमने ऑर्डर नाम की टेबल में एक फॉरेन की सेट कर दी है जो कि फॉरेन की कस्टमर के CID है, ओके, कस्टमर की CID ही है, ओके, वहाँ से रेफरेंस ले रही है, ओके। ये क्लियर हो गया, ताकि हमें ये पता चल सके, लाइक कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा, लाइक 1 to 1 मैं अगर बताऊं, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कस्टमर के लिख देता हूँ, लाइक कस्टमर का आईडी CID 1 है, उसका नेम जो है NK है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इससे हमें मतलब नहीं। देन ऑर्डर आईडी में क्या होगा, ऑर्डर आईडी 1 to 1 है, उसने ऑर्डर किया है शैम्पू, और उसका जो प्राइस है, मान लेते हैं अपन प्राइस 100 रुपीज़ का, और किसने किया है, अपन ने फॉरेन की सेट कर दी है, किसने किया है, 1 ने। तो अब अपन क्या करेंगे, इस टेबल के थ्रू अपन देख सक रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि जो कस्टमर की टेबल है उसमें 1 कौन है, 1 NK है, दैट मीन्स किसने ऑर्डर किया है, NK ने। तो यहाँ पे अपन फॉरेन की के थ्रू जो है पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में किसने ऑर्डर किया है, ओके, जो ये उन्हें सेट करके रखी हुई है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा हर एक सिचुएशन। अब अपन करते क्या है, आपको ये सारी चीज़ें विजुअल होगी, फिर से मैं सारे रिकॉर्ड यहाँ पे फिश करा देता हूँ, ओके। आप देख सकते हैं ये क्या है, कस्टमर आईडी है, ओके, ये आपका क्या है, नेम है, ये एड्रेस है जो कि कस्टमर नाम के टेबल में है, 1 राकेश, आप देख सक रहे हैं, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स में क्या किया, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करा लिया, 1 to 1 ऑर्डर आईडी, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, शैम्पू किया है, पेन बुक और टेबल, ओके। किसने ऑर्डर किया है, 2, दैट मीन्स 2 नंबर वाला कौन है, BK ने ऑर्डर किया है, 1 किसने ऑर्डर किया है, राकेश ने ऑर्डर किया है, 3 किसने ऑर्डर किया है, SK ने ऑर्डर किया है, 1 टेबल को किसने ऑर्डर किया है, राकेश ने। तो ये अपन हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि फॉरेन की आपकी क्या हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती हैं, ओके, मल्टीपल 1+ आ सकती हैं, ओके, एक ही आईडी, बट क्या हो, एग्जिस्ट कर रही हो आपके प्रीवियस टेबल से जिससे भी आपने रेफरेंस लिया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ओके। तो ये हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा ऐसा बंदा है जिसने ऑर्डर ही नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 यहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इसने ऑर्डर नहीं किया, JK ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। अब अपन ज्वाइन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले क्रॉस ज्वाइन मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए कमांड क्या करते हैं अपन, सिंपली कमांड होती है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या लिखोगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कौन सा है, सबसे पहला हमारी टेबल क्या है, कस्टमर क्रॉस ज्वाइन, और क्या है हमारा इसके बाद ऑर्डर्स, किसमें अपन करा रहे हैं ज्वाइन, ऑर्डर्स नाम की टेबल को, और इंटर करते हैं। आपको यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आप समझिए क्या होगा कि ये जो 1 ये टेबल है, इसका सब में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दैट मीन्स इसमें सबका गुणा होगा, दैट मीन्स 1 का सब में प्रोडक्ट होगा, 1 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। देन दूसरे का सबसे मल्टीपल होगा, प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यानी 4/4 का जब अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16 आएगा। तो क्या हमें 16 रो रिटर्न करके दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये आपका 2 वाला 4, ये 4, ये 4, ये 4, 16 है। दैट मीन्स 1 वाला 1 to 4 टेबल के साथ आया, 1 to 3 के साथ आया, 1 to 2 के साथ आया, 1 to 1 के साथ आया। दैट मीन्स ये हमारा क्रॉस ज्वाइन ये है, ओके। क्रॉस ज्वाइन का मतलब सिंपल क्या है कि सभी रोज का, पहली वाली टेबल के सभी रोज का जो भी आपकी दूसरी टेबल है उसके हर एक रोज के साथ हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। तो ये क्रॉस ज्वाइन सिंपली है। क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करके सभी रो को यहाँ पे रिटर्न करके दे देता है। क्लियर? ये वाली आपकी क्या है,
कस्टमर नाम की टेबल भी है, ये ऑर्डर नाम की टेबल की रिकॉर्ड है। ओके, इसने मल्टीप्लिकेशन करके ऐसा रिटर्न दे दिया। अब अपन क्या समझेंगे इनर ज्वाइन को। अब क्या होगा, मैं यही आपको लिख के दिखाता हूँ। क्रॉस ज्वाइन है तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा इनर। अब अपन इनर ज्वाइन यूज क्यों कर रहे हैं ये समझ लेते हैं कि हमें इनर ज्वाइन यूज इसलिए करना है कि किस किस कौन कौन से बंदे हैं जिन्होंने क्या किया है, ऑर्डर किया है, वो हमें पता करना है। तो इनर ज्वाइन के थ्रू जाएंगे और अपन क्या करेंगे कि जिनकी भी कस्टमर आईडी और कस्ट आईडी सेम आ रही है, दैट मीन्स उन्होंने ऑर्डर किया है। दैट मीन्स कि जैसे 1 2 3 यहाँ पे है 1 2 3। ओके, तो इसको अपन जब बराबर कर देंगे इस आईडी को, यानी इसकी प्राइमरी आई की को और इसकी फॉरेन की को, तो खुद ही पता चल जाएगा किसने किसने ऑर्डर किया है। ओके, तो इसको जब बराबर करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि 2 1 3 1 2 3 ने ऑर्डर किया है, 4 ने ऑर्डर नहीं किया है। तो इनर ज्वाइन के थ्रू अपन जब इसको इक्वल टू करेंगे तो ओनली जो है 1 2 3 के ही क्या होगा, रो रिटर्न करके दे देगा, 4 की नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसने ऑर्डर ही नहीं किया है। तो यानी कि सी आई डी, अगर मैं बताऊँ कि सिंपली अपन क्या कंडीशन दे देंगे यहाँ पे कि सी अंडरस्कोर आई डी बराबर कस्ट अंडरस्कोर आईडी, तो खुद ही बता देगा जो कॉमन होगा, जो भी सेम होगा। जैसे 1 ने ऑर्डर किया है, 2 ने ऑर्डर किया, 3 ने ऑर्डर कर दिया, इसको रिटर्न करके दे देगा। सिंपल, आपको आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एनिमेशन के थ्रू अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनर ज्वाइन के लिए कि इनर ज्वाइन में क्या है कि जो भी टेबल 1 और टेबल 2 में कॉमन रिकॉर्ड है उसको ये फिच करके दे देगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, देन डायरेक्टली चलते हैं अपन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। तो यहाँ पे अपन सिंपली इसकी कमांड लिखने की क्या है, डायरेक्टली आप इनर ज्वाइन आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप सिंपली लिखिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर इनर ज्वाइन क्या है आपका ऑर्डर। ओके, अगर मैं इतना बस करूँ तो ये सिंपली जो है क्रॉस ज्वाइन जैसा एक्ट करेगा। आप देख रहे हैं क्रॉस ज्वाइन जैसा एक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। ओके, कंडीशन के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखते हैं ON कंडीशन के लिए। लाइक आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं इफ़, तो यहाँ पे होता है ON। अब आप टेबल कौन सी है, तो पहली वाली टेबल लिखिए। ओके, डॉट टेबल के साथ हमें क्या लिखना है, किस कॉलम को अपन मैचिंग करा रहे हैं। ओके, कस्टमर की प्राइमरी की को अपन क्या कर रहे हैं, ऑर्डर की। फिर यहाँ पे लिखिए टेबल का नेम ऑर्डर्स की, डॉट लिखोगे और क्या है, कस्ट आईडी से आप मैच करा रहे हो। यानी कि आपके कस्टमर की प्राइमरी की यदि बराबर है आपके ऑर्डर की फॉरेन की तो हमें पता चल जाएगा किसने किसने ऑर्डर किया है। इंटर, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है BK एक ऐसा बंदा है जिसने शैम्पू को ऑर्डर किया, राकेश एक ऐसा बंदा है जिसने पेन को ऑर्डर किया है, SK बंदा है जिसने बुक को ऑर्डर किया है, और राकेश बंदा है जिसने टेबल को क्या किया है, ऑर्डर किया है। अब हमें ओनली यही पता चले, यदि यहाँ पे जैसे हमने ऑल कर दिया तो सबको रिटर्न करके दे दिया। बस हमें यह पता करना है कि नेम दे दो और क्या कर दो, ऑर्डर नेम दे दो कि किसने क्या क्या किया है, ऑर्डर किया है। तो सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऑल की जगह पे आप लिख दो यहाँ पे नेम और क्या लिख दो, ऑर्डर नेम ओनली। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि सारी क्यूरी आपको क्लियरली विजिबल हो, और इंटर कर देता हूँ। तो BK ने क्या किया ऑर्डर, BK ने ऑर्डर किया है शैम्पू को, राकेश ने पेन को, SK ने बुक को और राकेश ने टेबल को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो बंदा है JK, इसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, इसलिए इसका नाम यहाँ पे नहीं आया है। ओके, अब अपन समझते हैं कि एक्चुअल इनर ज्वाइन बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करता है। तो इनर ज्वाइन वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे पहले क्या होता है, लाइक इनर ज्वाइन क्रॉस ज्वाइन की तरह एक्ट करता है जब अपन कोई कंडीशन नहीं देते हैं। आप देख रहे हैं क्लियरली 4x4 का इसने मल्टीप्लिकेशन करके 16 रोज हमें जनरेट करके दे दी। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमने कंडीशन दिया कि ऑन कस्टमर की CID बराबर है ऑर्डर्स की कस्ट ID की, तो क्या होगा, ये चेक करेगा 1 और इसको, यानी कि ये CID और कस्ट ID को ये क्या करेगा, मैच करेगा, और जो मैच होगी वो उसी रो को ये फिच करके दे देगा। तो CID कस्ट ID के बराबर है, यस, तो इसने 1 वाली टेबल को यहाँ पे इसने जनरेट करके दे दिया। ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं। देन क्या हुआ, 1 3 सेम नहीं है, 1 1 सेम है, तो 2 राकेश के आगे इसने टेबल किया था, एक पेन किया था, और इसकी कस्टमर ID और कस्ट CID जो है सेम आ रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑर्डर आ गया जो कि पेन का था। फिर क्या हुआ, 2 वाली कोई थी, ओके 2 वाली ये थी BK जिसने शैम्पू ऑर्डर किया था, BK जिसने शैम्पू ऑर्डर किया था। फिर ये मैच करेगा 3 वाली की, तो 3 वाली कहाँ पे है, अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। यस, ये है, सेम है, तो इसने इसको जनरेट करके दे दिया बुक नाम की टेबल को, बुक नाम के क्या है आपके रो को। देन यहाँ पे 4 का मैच करता है कि 4 4 कहीं है, 4 4 कहीं नहीं है, आप देख सकते हैं ये 4 कहीं नहीं मिल रहा है, तो ओनली जो भी मैचिंग था उसको इसने फिश करके दे दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसी के थ्रू अपन क्या करेंगे, सब क्यूरी का यूज करेंगे। ओके,
ये पता करेंगे कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसने एक भी ऑर्डर नहीं किया है। ओके, तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, सिंपली इसी कमांड को आपको लिखना है सिंपली। ओके, ओनली नेम हमें लेना है तो अपन नेम ले लेंगे। ओके, और अपन क्या करेंगे, एक क्यूरी इसके आगे चलाएंगे, मैं क्लियर सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। सबसे पहले सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम नॉट इन, और इसमें अपन क्या करेंगे, सिंपली पैरेंथेसिस यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि सारी क्यूरी आपको क्लियरली विजिबल हो। ओके, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि क्यूरी बड़ी हो गई है, तो इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमने क्या किया है, जस्ट वेट, हमने नेम पे स्पेस नहीं दिया है, ये एरर देगा, तो सारी चीज़ें आप अच्छे से कीजिएगा। तो यहाँ पे अब एक्चुअल में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने फेच कर लिया कि ऐसे कौन कौन से बंदे हैं जो इनर, यहाँ पे हमने 2 क्यूरी चलाई है। अब आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कि आपको विजुअल होगा क्लियरली कि ये जो है हमने 2 क्यूरी चलाई है, एक क्यूरी ये वाली चलाई है और एक क्यूरी ये चलाई है। ओके, 2 क्यूरी चल रही है, और 2 क्यूरी चलाने के लिए इनर जो क्यूरी होती है उसके पहले अपन पैरेंथेसिस और लास्ट में भी पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे पहले हमने रिटर्न करा दिया कि ऐसे बंदे जिन्होंने ऑर्डर किया है। ओके, तो इसने रिटर्न करके दे दिया BK, राकेश, SK और आपके राकेश को, यानी कि 1 2 3 बंदे थे। राकेश तो डबल आ रहा है लेकिन फिर भी क्या माना जाएगा कि 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, ऑर्डर किया है, तो ये नेम में आ जाएंगे। ओके, तो ये क्यूरी क्या रिटर्न करके देगी, ये क्यूरी ये रिटर्न करके देगी। अब अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी वेयर सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम नॉट इन, यानी कि अब क्या होगा, मैं कस्टमर दैट मीन्स आपकी कस्टमर नाम की टेबल को मैं दिखाता हूँ, यानी कि कस्टमर नाम की टेबल ये, और इससे मैच करेगा कि ऐसे नेम जो इससे मैच नहीं हो रहे, लाइक राकेश मैच हो रहा है तो ये नहीं आएगा, BK मैच हो रहा है, SK मैच हो रहा है, JK एक ऐसा बंदा है जो ये क्यूरी रिटर्न की है, दैट मीन्स इसने यहाँ पे JK नहीं है, तो यही हमने कर दिया कंडीशन कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्ट वेयर नेम नॉट इन, यानी कि नेम जो इसके थ्रू जिसने जो भी इसने नेम कस्टमर ने किया है, लाइक कस्टमर ने तो SK भी करेगा, JK भी करेगा। ओके, अब JK भी, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो JK एक ऐसा बंदा था जिसने ऑर्डर नहीं किया है, तो हमने क्या लिख दिया, वेयर नेम नॉट इन। ओके, अब अपन इंटर करते हैं, JK एक ऐसा बंदा था जिसने ऑर्डर नहीं किया था। तो ये एडवांस लेवल की क्यूरी है, यदि आपको ये समझ आ रही है तो आप इजीली जो है बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं SQL के, कोई भी इंटरव्यू में आ रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस सिनारियो को लिया। बेसिकली इसको डायरेक्टली कोई नहीं पढ़ाता है डायरेक्टली, बट मैंने यहाँ पे आपको सब क्यूरी का भी कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि पहले ये क्यूरी जो है क्या किया, पहले ये क्यूरी जो है आपको नेम दैट मीन्स BK, राकेश, SK और राकेश रिटर्न करके देगा। देन हमने क्या किया, इनर जो हमारी आउटर क्यूरी थी उसमें हमने क्या किया कि कंडीशन दे दिया सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम नॉट इन। नेम अगर आप नॉट नहीं लिखते तो यही रिटर्न कर देता, बट हमने नॉट इन कर दिया, दैट मीन्स ये कस्टमर टेबल में जाएगा ये क्यूरी और इसको मैच करेगा, जो भी मैच होगी उसको रिटर्न नहीं करेगा, और जो मैच नहीं होगा दैट मीन्स JK मैच नहीं हुआ उसको रिटर्न करके दे दिया। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन डायरेक्टली चलते हैं एक और क्यूरी की तरफ, सॉरी ज्वाइन टाइप्स ऑफ ज्वाइन की तरफ, जो कि है आपका लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन को मैं एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल है क्या। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है कि लेफ्ट टेबल जो होगी आपकी उसके सारे रिकॉर्ड को फेच करेगा, और लेफ्ट और राइट का जो कॉमन पार्ट होगा उसको भी रिटर्न करके देगा, बट जो राइट टेबल की होगी जो मैचिंग नहीं होगी लेफ्ट से उसको नल करके दे देगा। आई होप मैं समझ रहा हूँ आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं क्यूरी के थ्रू समझाऊंगा तो आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। इसको अपन जूम कर लेते हैं। तो सिंपली अपन क्या करते हैं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यही चलाते हैं। ओके, कस्ट ID क्लियर है। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमें करना है कि लेफ्ट ज्वाइन। ओके, सिंपली इनर ज्वाइन के प्लेस पे हमें क्या कर देना है, लेफ्ट ज्वाइन कर देना है और इंटर कर देना है। ओके, अब हमें समझना है कि एक्चुअली इसने वर्क क्या किया, कि हमने क्या समझा कि लेफ्ट वाली जो है दैट मीन्स लेफ्ट की सारी रिकॉर्ड आएंगे, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे और लेफ्ट और राइट का कॉमन आएगा। देख रहे हैं क्या ऐसा हुआ है। तो लेफ्ट की जो था, लेफ्ट टेबल हमारी क्या थी, कस्टमर नेम की थी। तो यहाँ पे मैं कस्टमर को जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आपको बार बार दूर जाने की कोशिश ना करनी पड़े, क्योंकि हमने यहाँ पे ओके देखिए तो क्या था, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट ही कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या थी, कस्टमर नाम की जो कि लेफ्ट टेबल थी, कस्टमर उसके सारे रिकॉर्ड इसने दिया है। राकेश, 2 राकेश थे। ओके,
यहाँ पे एक राकेश, एक बीके, एक एसके। ओके, दैट मीन्स इसने क्या किया है, कस्टमर और सीआईडी जिसके भी सेम है, दैट मीन्स ये जो भी अपन प्रीवियस करते आ रहे हैं सीआईडी और कस्ट आईडी जिसके सेम थे उसको इसने रिटर्न किया लेफ्ट वाले में। ओके, और आप देख रहे हैं जेके को भी इसने रिटर्न कर दिया। जेके को क्यों रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन ही है लेफ्ट की कि लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड आएंगे। दैट मीन्स ये आपका जो कस्टमर नाम का जो टेबल थी वो लेफ्ट थी तो उसका जेके भी आया, बट क्या हुआ राइट में ये मैच नहीं किया तो इसने क्या कर दिया, नल रिटर्न करके दे दिया। तो डेफिनेशन में अपन यही समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसने क्या कहा कि द लेफ्ट आउटर जॉइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टेबल स्पेसिफाइड इन द ऑन कंडीशन एंड ओनली दोज रोज फ्रॉम द अदर टेबल वेयर द जॉइन कंडीशन इज फुलफिल्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, जो सेम टेबल जो सेम थे उसको इसने क्या कर दिया, जनरेट करके दे दिया, और जो लेफ्ट और राइट में सेम नहीं आया उसको क्या कर दिया, इसने नल बना दिया। राइट वाले को क्या कर दिया, राइट वाले टेबल के रिकॉर्ड को नल कर दिया। यानी कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि जेके बंदा जो था ना तो इसने कुछ ऑर्डर आईडी है, कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है, तो ना कुछ ऑर्डर आईडी नहीं जनरेट हुई, ऑर्डर नेम नहीं हुआ और कस्टमर आईडी नहीं हुई। ओके, एक ऐसा बंदा था जिसने कुछ नहीं ऑर्डर किया इसलिए नल आ गया। तो लेफ्ट जॉइन का वर्क ये है कि ये पता लगाने के लिए कि नल वैल्यू कहाँ पे आ रही है, राइट वाले टेबल में ऐसा कौन सा बंदा है जिसने ऑर्डर नहीं किया है। तो ऐसे भी अपन पता कर सकते हैं कि लेफ्ट जॉइन यूज करो डायरेक्टली, जो जिसके ऑर्डर वाले टेबल में नल आ रहा है दैट मीन्स वो बंदा ने ऑर्डर ही नहीं किया है। इसके थ्रू भी अपन पता कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन को भी अपन कर लेते हैं जल्दी से। तो राइट ज्वाइन के लिए वही कमांड होगी जैसे लेफ्ट ज्वाइन के लिए होती है। तो राइट ज्वाइन को मैं एनिमेशन के थ्रू आगे समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। राइट ज्वाइन में क्या होगा, राइट की हर एक रिकॉर्ड आ जाएंगे, लेफ्ट के और राइट का जो कम्बिनेशन होगा वो भी आ जाएगा। दैट मीन्स जो भी इक्वल रिकॉर्ड होंगे, बट अगर लेफ्ट में राइट का सेम नहीं है तो लेफ्ट वाले नल हो जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ इस वेट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन का भी यूज किया था। अब अपन क्या कर देंगे, राइट ज्वाइन कर देंगे, राइट कर देंगे और सिंपली इसको अपन अब ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। मैं बताऊंगा क्यों। यहाँ पे मैं ऑर्डर्स कर देता हूँ। इस बार लेफ्ट में आपका ऑर्डर आ गया है और राइट में इस बार अपन करते हैं राइट में कस्ट को। ओके, अब अपन क्यूरी को चलाते हैं और देखते हैं एक्चुअल में आ क्या रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। इस बार लेफ्ट में क्या था, हमारा कस्टमर। ओके सॉरी, इस बार लेफ्ट में हमारा क्या था, ऑर्डर था, और राइट में क्या है, हमारा कस्टमर है। दैट मीन्स राइट ज्वाइन ये यानी ये इस साइड जो होता है ये आपका ज्वाइन के पहले जो लिखा होता है वो लेफ्ट माना जाता है, और राइट ज्वाइन के बाद जो भी होता है वो हमारा लेफ्ट ये है, ये राइट है। आपको क्लियर हो गया, आप जानते भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, कंडीशन क्या थी राइट ज्वाइन की, राइट के हर एक रिकॉर्ड को फेच करके देगा। तो राइट में क्या था, कस्टमर, तो इसने हर एक रिकॉर्ड को फेच करके दिया, राकेश बीके एसके और जेके। और क्या किया कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन भी आ गया। क्यों, जो भी सेम वैल्यू थी। आप देख रहे हैं राकेश 2 बार आ चुका है। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन दे दी थी कस्टमर आईडी जिसकी भी सेम होगी वो जनरेट होके आ जाए, और जिसकी भी सेम नहीं होगी उसके लेफ्ट में नल आ जाए। दैट मीन्स जेके एक ऐसा बंदा था, अभी उस साइड में क्या आ रहा था, राइट में नल आ रहा था, इस बार आपके लेफ्ट में नल आ गया क्योंकि राइट ज्वाइन था। आई होप आपको क्लियर हो गया। जस्ट वाइस वर्सा, दैट मीन्स अपोजिट है लेफ्ट ज्वाइन का राइट ज्वाइन। आपको क्लियर हो गया कि इस बार क्या हुआ है, इस बार ये राइट में आ गए हैं सारे रिकॉर्ड और लेफ्ट में जो मैचिंग नहीं थे उसमें नल आ गया है। क्लियर, ये हो गया हमारा ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। एक लास्ट बचता है हमारा सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट डीप में है, उसको अपन डिस्कस करेंगे सिनेरियो बेस्ड ही, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट हमारा है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अ सेल्फ ज्वाइन आल्सो नोन एज अ इनर ज्वाइन इज अ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज स्टेटमेंट वेयर क्वाड टेबल इज ज्वाइन टू इटसेल्फ। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, टेबल जो है खुद ही में ज्वाइन होती है। यानी कि एक टेबल है वो खुद ही से ज्वाइन होकर के कुछ रिजल्ट जनरेट करके दे देती है। उसको जो है 1+ जो है टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही में जो है अपना ज्वाइन करके कुछ रिकॉर्ड फेच कर देती है। तो एक अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज आपके जो है डिपार्टमेंट में जो है आप एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, आपके ऊपर आपका मैनेजर है, टीम लीडर है। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल अपन डिस्कस करते हैं। तो एक हमने टेबल बना लिया दैट मीन्स डिपार्टमेंट नाम की। तो उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का फुल नेम है, उसकी सैलरी है और उसके आगे उसके टीम लीड का एक कॉलम है। तो यहाँ पे लाइक एक 1 नंबर का जो क्रिस था उसकी सैलरी है, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे जो है दैट मीन्स उसका टीम लीडर की जो आईडी है वो क्या है, 5। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, 5 दैट मीन्स ये जो है गैल, दैट मीन्स जिसकी आईडी है 5
वो गैल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैल क्या है, गैल ये जो है इसका जो है टीम लीडर है। देन टॉम का अगर अपन टीम लीडर देखें तो ये भी 5 नंबर वाला, दैट मीन्स गैल ही है। बेन का टीम लीडर देखें तो यहाँ पे बेन का कोई भी नहीं है। क्रिश्चियन सेक्शन में आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेल्फ ज्वाइन में क्या था कि एक ही टेबल बनानी है, वहीं से भी हमें कंबाइन करके, दैट मीन्स वहीं से हमें ज्वाइन कराना है। जो लाइक यहाँ पे फुल नेम था तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, एक फॉरेन की क्रिएट कर लेनी है, वहीं से बता देना है कि इसका एक ही टेबल में जितने भी एम्प्लॉय है कोई उसका मैनेजर हो सकता है, दूसरा नंबर वाला किसी दूसरे का मैनेजर हो सकता है। तो इस तरह के अपन सिचुएशन किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, तो वो होगा हमारा सेल्फ ज्वाइन। तो मैं सबसे पहले आपको एक टेबल क्रिएट कर ली है। सबसे पहले हमने एक एम्प्लॉय दैट मीन्स यार डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आईडी इन प्राइमरी की हमने सेट कर दिया, नेम वेयर कर ले लिया, दैट मीन्स एम्प्लॉय का नेम हो गया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक मैनेजर आईडी कर ली इन नॉट नल, ओके, और आप लिख सकते हो नल भी कर सकते हो, ओके। देन हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, फॉरेन की सेट कर दी, मैनेजर आईडी को फॉरेन की बना दिया और रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस किससे लेंगे, क्योंकि हमें ज्वाइन कराना है तो हमारी फॉरेन की होगी और इसी टेबल में होगी। और ये रेफरेंस ले रहा है किस टेबल के, इसी टेबल के एम्प्लॉय आईडी के। दैट मीन्स हमने क्या किया, फॉरेन की को दूसरे टेबल में नहीं बनाया है क्योंकि सेल्फ ज्वाइन है, इसी टेबल में ही ज्वाइन का कॉन्सेप्ट करना है। तो उसी टेबल की जो भी हमारी एम्प्लॉय आईडी थी उसी को हमने रेफरेंस ले लिया इसी टेबल के एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय आईडी से, और देन डायरेक्टली हमने काउंट कर दिया। तो हमारी जो हो गई टेबल क्रिएट हो गई। तो टेबल क्रिएट हो गई तो एम्प्लॉय हो गया हमारा एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप का, और प्राइमरी की बन गया, और मैनेजर आईडी हमारा जो है क्या बन गया, फॉरेन की। तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि यहाँ से हमें पता करना है वेट ये कि कौन सा बंदा, दैट मीन्स यानी कि किसका मैनेजर है। यहाँ से पता चल जाएगा, लाइक 5 यहाँ पे लिखा है तो 5 से पता चल रहा है गैल। तो इसी को हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है कि नेम के सामने आपको यहाँ पे मैनेजर का नेम प्रिंट कराना है। वैसे तो हमें यहाँ से पता चल रहा है, ओके, लाइक टॉम किसका है, टॉम दूसरे नंबर, दैट मीन्स क्रिश्चियन जो है इसका मैनेजर है टॉम का, ओके। तो इसी को हमें क्या करना है, फुल नेम और मैनेजर नेम सामने सामने प्रिंट करानी है सेल्फ ज्वाइन के थ्रू। तो इसका कॉन्सेप्ट अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन डेटा फेच करते हैं, ओके, ऐसा कुछ डेटा अपन फेच करते हैं। अभी हमने टेबल की जो स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है तो अपन डेटा फेच करते हैं, देन अपन समझते हैं। तो हमने जल्दी जल्दी डेटा को इंसर्ट कर लिया। हमने डेटा क्या क्या इंसर्ट किया आपको दिखा देते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज में हमने वैल्यू किया, ओके। तो क्या किया हमने, सबसे पहली वैल्यू जो है 1 किया, ओके, एम्प्लॉय आईडी, और केविन नेम का एक हमने नेम कर लिया इंसर्ट यहाँ पे, और सबसे पहले हमने नल दिया। यही तो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब आप फॉरेन की सेट कर रहे हो, क्योंकि हमारा ये जो मैनेजर आईडी था ये क्या है, फॉरेन की है। तो फॉरेन की अभी हमने कोई, जब हमने इंसर्ट ही नहीं किया है डेटा अपने एम्प्लॉय नाम के टेबल में, तो फॉरेन की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। यदि मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि पहले ही आपकी कोई की ही नहीं सेट है। तो सबसे पहले क्या करो, पहली वाली इंसर्ट करो, उसको नल करो, क्योंकि उसी टेबल की फॉरेन की है। जब फॉरेन की अभी कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है प्राइमरी की, तो फॉरेन की कैसे एग्जिस्ट हो। केविन का मैनेजर अभी कोई नहीं है, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि केविन ही सबका मैनेजर हो सकता है। देन हमने क्या किया, दूसरा किया एक एनके नाम का, जिसका हमने 1 कर दिया, दैट मीन्स मैनेजर आईडी, यानी कि केविन इसका मैनेजर है। एक 3 किया बीके, और इसका मैनेजर हमने सेट कर दिया कौन है, एनके है। 2 कर दिया यहाँ पे इंसर्ट, क्यों, क्योंकि ये पहले से इंसर्ट हो चुके हैं। जो वैल्यू पहले से इंसर्ट हो चुकी हैं वही यहाँ पे इंसर्ट होंगी आपके फॉरेन में। आप समझते हैं, यदि आपने फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझा है तो आपको ये चीज़ें ईजिली समझ में आ रही होंगी। दैट मीन्स फॉरेन की यदि एग्जिस्ट करेगी पहले से प्राइमरी की में, आपके जो भी टेबल जिससे भी आपने रेफरेंस लिया है, तभी यहाँ पे इंसर्ट होगी। तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि जब हमने इसको नल नहीं किया, इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख दिया, तो इसने एरर दे दिया, क्योंकि अभी हमारी फॉरेन की पहले प्राइमरी की सेट हो रही है, तब आपकी फॉरेन की आएगी, ओके। तो ये कुछ रिकॉर्ड हमको दिखने लगा है। आई होप आपको क्लियर आ रहा होगा, क्लियरली विजुअल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि केविन जो है एक ऐसा बंदा है, ओके, केविन एक ऐसा बंदा है जिसका कोई मैनेजर नहीं है, नल है। एनके एक ऐसा बंदा है जिसका मैनेजर आईडी 1 दिख रहा है, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स केविन है एनके का। 3 यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, दैट मीन्स इसका जो है एनके है, बीके का मैनेजर। और जेके का मैनेजर भी 2 है, दैट मीन्स कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर, दैट मीन्स एनके। और एनके का मैनेजर कौन है, केविन, यानी सबका बॉस क्या है, डायरेक्टर आपका केविन। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि नेम के सामने आपका नेम हो और डायरेक्टली उसके सामने क्या आ जाए, मैनेजर का नेम आ जाए, ओके। लाइक केविन का मैनेजर कौन है, एनके का मैनेजर कौन है, बीके का और जेके का। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, अपन इसी में ज्वाइन का कॉन्सेप्ट करते हैं, एक ही टेबल में ज्वाइन लगाएंगे। तो लिखेंगे सेलेक्ट, क्या कर लेंगे अपन, लिखते हैं सेलेक्ट ई डॉट नेम, लिखते हैं सिंपली। आप देखते जाइए पहले क्यूरी नेम के नेम, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऑप्शन देंगे और ये हो जाएगा
आपका m डॉट आपका नेम, यहाँ पे आपका हो जाएगा मैनेजर नेम। ओके, देन हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, हमारा क्या है टेबल का नाम एम्प्लॉइज़, और एम्प्लॉइज को अपन क्या कर देते हैं, सिंपली ई से करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा क्या हो रहा है। देन अपन करेंगे इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन ही लिखा जाता है, इनर ही ज्वाइन लिखा जाता है। इनर ज्वाइन आपका हो जाएगा एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का क्या हो जाएगा आपका, एम्प्लॉइज का हम बना देते हैं एम ऑन, सिंपल लिखते हैं ऑन ई डॉट मैनेजर, आपका मैनेजर को अपन लिख लेते हैं मैनेजर आईडी इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉई आईडी। आई होप कोई एरर ना हो। तो यहाँ पे हमें क्लियरली हर एक चीज़ें आ चुकी हैं कि एनके का मैनेजर केविन है, बीके का मैनेजर एनके है, और जेके का मैनेजर जो है एनके है। तो ये अपन पहले अपन क्यूरी समझते हैं, देन आउटपुट के बारे में अपन देख ही चुके हैं कि एक्चुअल क्या होगा, गेस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सेलेक्ट किया, ये अभी आप मत देखिए, ओके, ओनली आप देखिए इसको, अभी आप इसको क्या करें, आप ये सोचिए कि ये लिखा ही नहीं है, ओके। आप ये समझिए कि सेलेक्ट फ्रॉम क्या हो जाएगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, ओके। एम्प्लॉइज को हमने एलियास दे दिया ई, दैट मीन्स एक टेबल जो हमारी एम्प्लॉई है उसका एलियास हमने कर दिया ई बना दिया, और इनर ज्वाइन किया इसी टेबल के एम्प्लॉइज से, उसी टेबल को ज्वाइन करें उसी टेबल के साथ, दैट मीन्स यही तो सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमने एलियास इसके पहली वाली जो टेबल थी उसका डमी हमने बना दिया ई, और दूसरी वाली टेबल जो थी उसका डमी हमने इसको जो भी हमारी यही टेबल थी उसको हमें डमी बना दिया एम नाम से, ई और एम, यानी कि यही रिकॉर्ड अब 2 में हो गया, यानी 2 इंस्टेंस क्रिएट कर लिए। यदि आप क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं ऊप्स में, जब अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जितनी बार अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उतनी बार हमारी क्लास के इंस्टेंस यानी क्या होता है उसका प्रतिरूप जो है क्रिएट होता जाता है, दैट मीन्स फोटो कॉपी। तो इसकी 2 फोटो कॉपी हो गई एम्प्लॉई की, एक ई नाम की टेबल बन गई, एक एम नाम की, 2 हमने फोटो कॉपी कर लिया। और उस फोटो कॉपी में हमने कंडीशन दे दिया कि ई डॉट, यानी कि ई दैट मीन्स ये हमारी पहली टेबल हो चुकी है ई नाम की, जो कि यही रिकॉर्ड है, और या में भी यही रिकॉर्ड है, बट ई डॉट मैनेजर आई डी, दैट मीन्स ई डॉट मैनेजर आई डी जिसके बराबर है एम डॉट एम्प्लॉई आई डी। दैट मीन्स आप सिंपली समझिए कि ई के साथ एम्प्लॉई आईडी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसकी मैचिंग करानी है। तो मैं ट्रिक बता दूं, यहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कत आएगी समझने में, तो सिंपली मैं ट्रिक बता देता हूँ। क्या होता है कि जो ई आपने पहले सेट की है ना, ऑन के बाद आप ई लिखोगे और ई डॉट सिंपली आप क्रॉस चले जाओ, यानी कि इसको छोड़ के मैनेजर आईडी कर दो इक्वल टू एम डॉट आप क्या कर दो, सिंपली इधर चले जाओ एम्प्लॉई आईडी कर दो, यानी ई के साथ एम्प्लॉई आईडी नहीं होगी, एम के साथ मैनेजर आईडी नहीं होगी, यानी उसका वाइस वर्सा होगा, ई के साथ मैनेजर आईडी हो जाएगा और एम के साथ एम्प्लॉई आईडी, और यहाँ पे हमें रिटर्न होके कुछ आउटपुट आ जाएगा। दैट मीन्स एनके का मैनेजर 1 नंबर वाला है जो कि केविन है, बीके का यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर वाला दैट मीन्स एनके है, और जेके का 2 नंबर दैट मीन्स एनके है। केविन किसी का केविन एक ऐसा बंदा है जिसका कोई मैनेजर ही नहीं है, इसलिए केविन यहाँ पे नहीं आया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली सेल्फ ज्वाइन में क्या किया हमने, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि 2 इंस्टेंस बना लिए फ्रॉम एम्प्लॉइज का, हमने एक ई बना लिया, ई नाम का एक फोटो कॉपी करा ली, और एक एम नाम का, और उसी को ज्वाइन करा दिया। और सिंपली हमने ट्रिक क्या सीखा, ई डॉट जो भी होगा उसके सबसे लास्ट में दैट मीन जिससे अपन करा रहे हैं ज्वाइन मैनेजर आईडी, और एम के साथ एम्प्लॉई आईडी आ जाएगा, यानी पहले वाले का यहाँ पे और दूसरे वाले का यहाँ से इक्वल टू कर देंगे। और ये आप देख रहे हैं ई डॉट नेम दैट मीन्स ये नेम आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसका जो है एक एलियास बना लिया नेम, और एम डॉट नेम हमने लिखा, उसको लिखा मैनेजर नेम, एलियास क्रिएट कर लिया। एज लिखोगे तब भी हो जाएगा, नहीं लिखते हो तब भी हो जाता है, एज भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन हमने डायरेक्टली लिख दिया है। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ई डॉट नेम और एम डॉट नेम, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली क्रॉस होगा। तो क्रॉस काम वर्क कैसे करता है समझ लेते हैं। क्रॉस होगा 1 का सबसे मल्टीपल होगा, समझ रहे हैं ना आप, 1 का केविन से भी होगा, और 2 आपको क्लियर ही कर देते हैं अपन। इनर ज्वाइन का अगर अपन ना लगाएं यहाँ पे, इनर ज्वाइन एम्प्लॉय एम के साथ इंटर कर दें, तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि जेके का आप समझ रहे हैं केविन का सबके साथ मल्टीपल होगा, यानी केविन 4 बार आएगा। आप देख सकते हैं केविन 4 बार आया, आपको दिख रहा है। तो जस्ट वेट, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें सेट करके रखी हुई हैं, तो इसको अपन रिमूव करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएँ, ओके। सेलेक्ट ऑल। सबसे पहले आप समझते हैं कि इनर ज्वाइन में क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन होता है, देन कंडीशन चेक होती है। तो देखिए क्या हुआ था,
कि सबसे पहले केविन का 4 बार हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 4 बार हो चुका है। ओके, देन आपका क्या एन के का भी 4 बार हो जाएगा, बी के का भी 4 बार, 16 बार इसने क्या कर दिया, जनरेट करके दे दिया। अब क्या होगा, ई डॉट इम्प्लाई। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 डमी बन चुकी है, एक ई नाम की है, ये डमी के रिकॉर्ड है, और एक एम नाम के रिकॉर्ड है। ओके, तो सिंपली हमने कंडीशन क्या दिया यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ई डॉट मैनेजर आई डी, दैट मीन्स ये ई वाली टेबल है और ये क्या है, एम वाली टेबल है। तो ई डॉट मैनेजर आई डी, तो ई डॉट मैनेजर आई डी आप देख सकते हैं, ई की मैनेजर आई डी क्या है, ई की मैनेजर आई डी अगर अपन देखें यहाँ पे तो 2 है, और किसके साथ हो, एम की एम्प्लॉय आईडी के साथ। तो 2 वाला यानी कि मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी इसको सेम करना था, ओनली 2 को। तो यहाँ पे आप 2 1 नहीं सेम है, 2 1 नहीं सेम है, 1 1 सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एन के का जो है तो यहाँ से नेम ले लेगा और यहाँ से भी नेम ले लेगा। तो इस नेम को नेम एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, ये मैनेजर नेम, यानी एन के का केल्विन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन के का केल्विन। फिर यहाँ से मैचिंग स्टार्ट होगी, मैनेजर आई और एम्प्लॉय आई की 1 1 1 नल नहीं मैच है, 2 2 मैच है, यस। तो यहाँ से जे के, और जे के का मैनेजर क्या हो जाएगा, एन के। तो जे के का मैनेजर हो गया एन के। फिर अपन आते हैं 2 2, ओके, बी के का मैनेजर क्या हो जाएगा, एन के हो जाएगा। अब आई थिंक कोई भी मैचिंग नहीं करेगा, ओके, और कोई भी मैचिंग नहीं किया तो ओनली हमें जो है 3 रिकॉर्ड मैच होके आ गए। तो सबसे पहले क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन होता है, देन जो भी आप कंडीशन देते हो उससे मैचिंग हो जाती है और आपको रिजल्ट जनरेट होके मिल जाता है। तो ये पूरा ज्वाइन का कॉन्सेप्ट था। हमने सारी चीज़ें डीप में डिस्कस की, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ईजिली हर एक चीज़ें जो है आपको जो है आ जाएगी। सो मिलते हैं, आई थिंक अब नेक्स्ट ही वीडियो चलने वाले हैं, कुछ ही वीडियो बचे हैं एसक्यूएल सीरीज़ की। आई होप आप इसको बहुत पसंद कर रहे होंगे। ज्वाइन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके इंटरव्यू में डेप्थ में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे सर्विस बेस हो चाहे प्रोडक्ट बेस। तो यहाँ पे हमने हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। सो मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट एसक्यूएल सीरीज़ की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।